अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइट ईयर। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने जीएसए के 2 टॉपिक्स करवा कर आगे कंटिन्यू नहीं किया। एक तो मेरे अपने एग्ज़ाम्स हो रहे थे और दूसरा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी भी मैंने एक स्टूडेंट के साथ कमिटमेंट की थी कि आज मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो डालूँ, तो इसलिए मैंने अभी हिम्मत की है कि मैं उठूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं लाइट ईयर क्या होता है। आप इसकी मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ें, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, मैं यहाँ पर जूम करती हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। A light year is a one unit of a distance used in astronomy. It is not a unit of time. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। It is not a unit of time. ठीक है, आगे जाकर हम इसको भी डिस्कस करते हैं। A light year is a distance that light travels in vacuum in 1 year. It measures how far apart objects are in space. It helps us talk about huge distance in a simple way. ओके, अब हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है। आप जब ईयर को साथ देखते हैं तो आप इसको टाइम का यूनिट समझते हैं। लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है बल्कि डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस फासले को कहते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ईयर देख कर उनको लगता है कि ये लफ्ज़ मतलब ईयर लफ्ज़ देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये वक्त नापने के लिए यूज़ होता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लाइट ईयर उस डिस्टेंस को कहते हैं जो लाइट वैक्यूम में एक साल के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां हवा या कोई मैटर ना हो। तो स्पेस का ज़्यादा हिस्सा वैक्यूम होता है, इसलिए लाइट वहां अपनी सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड में ट्रेवल करती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने लाइट ईयर इसलिए बनाया क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है। अगर हर डिस्टेंस किलोमीटर्स में लिखा जाए तो नंबर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है, और मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लाइट ईयर एक आसान प्रैक्टिकल यूनिट बनाया है। अब आपको समझ आ गया कि लाइट ईयर का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है उसका यूनिट, और वो उसको हम लाइट ईयर क्यों कहते हैं? उसको हम इसलिए कहते हैं कि जो स्पेस है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा वैक्यूम होता है, इसलिए लाइट वहाँ से अपनी सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल करती है। तो एस्ट्रोनॉमर ने लाइट ईयर इसलिए बनाया क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है। अगर हर डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करके लिखें तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपनी मुश्किल को आसानी में करने के लिए उन्होंने लाइट ईयर एक आसान सा प्रैक्टिकल यूनिट बना दिया है। ओके, और लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये हमें समझ आ गई कि ये डिस्टेंस का फासले का यूनिट है। यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम का यूनिट नहीं है। अ लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर में वो डिस्टेंस होता है कि जो लाइट वैक्यूम में एक साल के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, और वैक्यूम क्या है? वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां हवा या कोई मैटर ना हो। स्पेस का ज़्यादा हिस्सा वैक्यूम होता है, इसलिए जो लाइट है वो अपनी सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड में वहां से ट्रैवल करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। ओके, देखें, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। लाइट ट्रेवल एक्सट्रीमली फास्ट इन वैक्यूम। इट्स स्पीड इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमने पहले भी ये देखा कि लाइट क्या वैक्यूम में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ मूव करती है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसकी जो एग्जैक्टली, अच्छा हम इसको ना राउंड ऑफ करके 3 लाख कहते हैं, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वो हमारे पास ये है, 2,99,792 किलोमीटर सेकेंड। तो 1 ईयर में स्टूडेंट्स हमारे पास कितने डेज होते हैं? 1 ईयर्स में हमारे पास 365.25 डेज होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, 365.25 डेज होते हैं और हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इस सब की
कैलकुलेशन कर दी तो आपके पास ये आंसर आया। ठीक है, तो डिस्टेंस का हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अब मैं आपको ना स्टूडेंट्स में इसको समझाती हूँ। देखिए, अब समझते हैं कि एक लाइट ईयर कैलकुलेट कैसे होता है। हमें पता है कि वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसकी जो एग्जैक्ट स्पीड है हम उसको ये समझते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब कि 2,99,792 किलोमीटर सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि लाइट सिर्फ एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। एक साल में 365.25 दिन होते हैं। हर दिन 24 घंटे का होता है और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि एक साल में 365.25 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में एक घंटे के साथ 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हमने क्या किया, इनकी कैलकुलेशन कर ली। जब इनकी हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमें पता थी 3 लाख है और जो हमने ये टाइम निकाला है, टाइम का हमने कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकाली है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल गया कि जो लाइट ईयर है 1 लाख में 1 ईयर में लाइट ईयर कितनी होती है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ओके, आपको ये समझ आ गया? अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें लग रही होंगी, साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं होगा, तो मैं ना मतलब अभी आगे मूव तो कर जाना चाहिए। 2 बार हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन फिर भी शायद कोई बच्चा ऐसा हो तो उसके लिए ना मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमने देखा कि लाइट ईयर क्या होती है। सबसे पहले हमने समझा लाइट ईयर को। हम आपको नहीं पता था, हमने बताया कि ये साल का ईयर नहीं होता बल्कि ये डिस्टेंस होता है। लाइट बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है, तो अगर हम किलोमीटर से गिने तो किलोमीटर से हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट मतलब उसमें जो अमाउंट बनती है वो इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि हमारे लिए उसको याद रखना, उसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हमने बना दिया लाइट ईयर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कि लाइट ट्रैवल एक्सट्रीमली फास्ट, कि लाइट बहुत तेज़ ट्रैवल करती है। अब हम बताएंगे कितना तेज़ करती है। करती तो है, हम ऊपर डिस्कस किए जा रहे हैं, तेज़ करती है तेज़ करती है, तो कितना तेज़, हाउ मच। तो हम यहाँ पर देखा कि इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये MCQs के लिए कि इसकी एग्जैक्ट इतनी होती है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके ये वाली वैल्यू लिखते हैं। अब हमने क्या किया, एक साल की कैलकुलेशन करनी है। एक साल की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, एक साल में इतने दिन होते हैं। ठीक है, 365.25 उन दिनों में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में जो एक घंटा होता है वो 60 सेकंड का होता है, और जो एक मिनट होता है सॉरी एक घंटा 60 मिनट का होता है, और जो एक मिनट होता है वो 60 सेकंड्स का होता है। अब हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें पता चल गया ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर फार्मूला लगाया, इस वैल्यू को सिंपल हमने 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं वाई एस्ट्रोनॉमर्स यूज लाइट ईयर। अब हम अपना तीसरा जो है वो देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो लाइट ईयर को क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करके हाईलाइट करते हैं, देन हम इसको समझेंगे। द यूनिवर्स इज एक्सट्रीमली लार्ज, यूजिंग किलोमीटर्स वुड गिव ह्यूज नंबर विद मैनी जीरोज। Light year provide a convenient and meaningful scale. It help compare distance between star, galaxies and clusters clearly. अब हम इसको समझते हैं। लाइट ईयर के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसका कॉन्सेप्ट मतलब कि लाइट के एक साल के सफ़र पर मबनी है, कि एक साल में लाइट जो है वो कितना ट्रैवल करती है। पहली बात क्या थी कि जो डिस्टेंस है उसका यूनिट है, और दूसरी बात क्या थी कि ये जो है लाइट के सफ़र पर मबनी है, कि जो लाइट है वो एक ईयर में एक साल में कितना ट्रैवल करती है।
और तीसरी बात ये है कि लाइट की स्पीड यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड मानी जाती है और आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके मुताबिक कोई भी चीज़ लाइट से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। इसी वजह से लाइट को यूनिवर्स में डिस्टेंस नापने के जो स्टैंडर्ड है वो माना जाता है। एक जो लाइट ईयर है वो कितनी होती है, वो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स या 5.88 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉट्स इसी यूनिट की मदद से जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं और जो दूसरे दूर क्लैस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो फासला है उसको नापते हैं। तो हमने देख लिया कि यूनिवर्स इज एक्सट्रीमली लार्ज, यूनिवर्स बहुत बड़ी है, तो किलोमीटर में जो है बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, ह्यूज नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइट ईयर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक वो कन्वीनियंट और मीनिंगफुल स्केल है। उसके बाद हमने देखा कि इट हेल्प कंपेयर डिस्टेंस, और ये हेल्प करती है डिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए बिटवीन स्टार, गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स। देन हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज़, जो यूनिवर्स है ना वो बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत वास्ट है। अगर एस्ट्रोनॉमर्स हर डिस्टेंस किलोमीटर में लिखते जाएं तो नंबर इतने बड़े हो जाएंगे कि उन्हें पढ़ना और उन्हें कंपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी गैलेक्सी का डिस्टेंस लाखों अरबों किलोमीटर हो तो उसे याद रखना आसान नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो लाइट ईयर इस्तेमाल करते हैं। इस यूनिट की मदद से डिस्टेंस को छोटी, मतलब थोड़ी सी वैल्यू हो जाती है और समझने में आसान नंबर्स में लिखा जा सकता है, जैसे कि 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स कहने के बजाय हम क्या कहते हैं 4.2 लाइट ईयर्स। ये ज़्यादा हमारे लिए इजी है। इसी तरह स्टार, गैलेक्सीज और जो गैलेक्सी के क्लस्टर्स हैं उनके डिस्टेंस को भी कंपैरिजन के लिए हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, लाइट ईयर की इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। अलाउ साइंटिस्ट टू मेजर एंड कंपेयर वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंस, help us understand the age of what we see in the sky, essential for astronomy, astrophysics and space exploration। इसको हम देखते हैं। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी मदद से साइंटिस्ट यूनिवर्स की बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट ना होता तो स्पेस की जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। उसकी जो यूनिट की वजह से हम गैलेक्सीज के दरमियान फासला कंपेयर कर सकते हैं, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। स्पेस मिशन की प्लानिंग, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च भी लाइट ईयर का जो है एक बहुत अहम रोल है। ये यूनिट हमें ये भी समझाने में मदद करते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितना दूर है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहली देखिए, प्रोक्सिमा सेंटोरी नियरेस्ट स्टार टू द सन 4.24 लाइट ईयर अवे। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर। एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31 2.54 लाइट ईयर्स अवे। अब ना कुछ इसमें मशहूर एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रोक्सिमा सेंटरी है वो क्या है, सन के बाद अर्थ का सबसे करीब स्टार है और उसमें क्या है लगभग मतलब 4.24 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये है कि उस स्टार की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में 4.22 साल लगाती है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका डायमीटर कितना है 1 लाख लाइट ईयर। यानी अगर मिल्की वे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का जो सफ़र है वो कितना है 1 लाख साल लगेंगे। इस तरह जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है तकरीबन 2.54 ट्रिलियन लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट आज हम एंड्रोमेडा से देख रहे हैं वो असल में 25 लाख साल पहले क्या थी, उस गैलेक्सी से निकली थी। देन हम देखते हैं लाइट ईयर एंड द पास्ट। एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। Because of light takes time to travel, when we see a distant star or galaxy, we are seeing it as it was in the past. 1 light year away, we see it as it was 1 year
ago. 1 million light years away we see it as it was 1 million years ago. The further the object back in time we are looking. That is why astronomers say we are looking back in time. इसका क्या मतलब है? लाइट ईयर और माजी का ताल्लुक, ठीक है, लाइट ईयर एंड द पास्ट, लाइट ईयर और माजी का ताल्लुक, ये लाइट ईयर का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो इंस्टेंट नहीं चलती, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लगता है। इसी वजह से जब हम किसी दूसरी या दूर के स्टार या गैलेक्सी को देखते हैं तो हम उसकी करंट पोजीशन या करंट हालत को नहीं देख सकते, बल्कि उसकी जो पुरानी इमेज है वो हम देख रहे होते हैं। अगर कोई स्टार 1 ईयर लाइट ईयर दूर है तो हमें वैसा मतलब हम उसको वैसे ही देखते हैं जैसे वो 1 साल पहले था। अगर कोई गैलेक्सी 1 बिलियन लाइट ईयर दूर है तो हम उसे वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वो 10 लाख साल पहले थी। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं लुकिंग इनटू स्पेस इज लुकिंग बैक इन टाइम। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पुराना और मतलब पुराना उसका जो मंजर है वो हम तक पहुंचेगा। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट कंजर्वेशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्जन्स हैं ये आपके ना एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ना आपके MCQs में आ सकते हैं। तो हम जब नोट्स बनाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करते, ताकि अगर आप एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको MCQs के लिए किसी और सोर्स पे ना जाना पड़े। हमने जैसे सबसे पहले हमने यूनिवर्स किया था, उसके बाद हमने गैलेक्सी किया था। तो हमने क्या किया था, जितने भी हमारे पास MCQs थे वो सारे हमने एक जगह पर नोट करके लिखे थे। जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखें, अब हमने की फैक्ट लिखे हैं। ये की फैक्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये भी आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने इसको पेपर में नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन आप अपने MCQs के लिए इसको याद रखें। देन हम देखते हैं जी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में हमारे पास है लाइट ईयर वर्सेस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। हम देखते हैं कि लाइट ईयर क्या है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ लार्ज, वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का है यूनिट ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस। मतलब कि लाइट ईयर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं जिनको हम AU भी कहते हैं, आपसे MCQs में पूछा भी जा सकता है AU स्टैंड फॉर, तो आपको पता हो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। देन है जी बेस्ड ऑन लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर में क्या होता है? लाइट जो 1 साल में ट्रैवल करती है वो। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन, अर्थ ज़मीन और सूरज के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उसको कहते हैं। अच्छा जी, अब जो लाइट ईयर का तीसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, यूज ऑफ स्टार्स गैलेक्सीज क्लस्टर। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? स्टार में, गैलेक्सीज में और क्लस्टर्स में। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है यूज्ड विद इन द सोलर सिस्टम, इसको हमारे सोलर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसके 1 ईयर का यूनिट कितना है? इसके 1 ईयर का यूनिट कितना है? 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो 1 AU है ये हमारे पास 150 मिलियन किलोमीटर होता है। देन हम देखते हैं लाइट ईयर वर्सेस पार्सेक। सबसे पहला पॉइंट लाइट ईयर का है बेस्ड ऑन लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। ये वही है जो हमने ऊपर यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन ये है जी बेस्ड ऑन पैरालैक्स मेजरमेंट्स, ठीक है। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। यूज फॉर जनरल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है। और जो पार्सेक है यूज इन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड फॉर नियर बाय स्टार्स। मतलब कि जो लाइट ईयर और पार्सेक है ये दोनों ही एस्ट्रोनॉमी में डिस्टेंस नापने के यूनिट्स हैं, लेकिन जो दोनों का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइट ईयर लाइट के 1 साल के सफ़र पर मबनी है, ठीक है। और आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस जो है लाइट कितनी ट्रैवल करती है 1 ईयर में वो है। लेकिन जो पार्सेक है वो पैरालैक्स नाम के साइंटिफिक मैयर टेक्निक से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? पैरालैक्स नाम के साइंटिफिक मेजरमेंट्स की टेक्निक से। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है
और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिफिक रिसर्च पेपर में पार्सेक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पार्सेक का इस्तेमाल ज़्यादा कहाँ पर होता है? प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स में और साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में, ठीक है। जबकि जो जर्नल बुक्स और एजुकेशन में हम किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं? लाइट ईयर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोनों यूनिट का मकसद एक ही है, जब यूनिवर्स के बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करना हो तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। ओके, अब देखें, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम अपने पूरे टॉपिक को ना यहाँ पर रिवाइज करते हैं। लाइट ईयर क्या था? डिस्टेंस था, लेकिन टाइम का नहीं था। बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट हमने बताया कि 3 लाख किलोमीटर सेकेंड है। 1 ईयर लाइट ईयर हमने ये भी देखा 9.46 ट्रिलियन था। यूज फॉर द वास्ट डिस्टेंस इन स्पेस, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लुकिंग बैक इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें समझा था। डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लुकिंग बैक इन टाइम, पास्ट में क्या था वो हमने देखा है। और फिर उसके बाद हमने लाइट ईयर वर्सेस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखा, लाइट ईयर वर्सेस पार्सेक। अगर इसका डिफरेंस आए तो आपको इसके थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए। अब हम अपने पूरे टॉपिक को ना 1 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। आपने बोर नहीं होना, लेकिन 1 मिनट के अंदर रिवाइज करना थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि जब दोबारा आप देखें तो आपको कोई इशू ना हो। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे पढ़ें, मेरी वीडियो पे आप टाइम लगाएं और उसके बाद आपको किसी और सोर्स पे जाना पड़े, या इसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ ना आए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आती, आपका साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये सब स्टूडेंट्स के साथ ही ऐसा होता है। आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा जीएसए आसान है, ये तो बहुत नंबर देती है। ऐसा है, लेकिन आसान उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड है। जिनका नहीं है उनके लिए मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इतनी मुश्किल नहीं है कि आप इसको कर ना सको। अगर आप इसको समझ लोगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, तो पेपर में वैसे भी आपको रट्टा याद नहीं रहता। आपके ऊपर इतना बर्डन होता है एग्जाम्स का, जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको रट्टे वाली कोई चीज़ भी याद नहीं रहती। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठी होंगी तो ट्रस्ट मी, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, और वही चीज़ें ना आपके जहन में आ रही होंगी। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मेरी वीडियो को उसी पॉइंट पे वापस करें, जो मैंने पॉइंट बताया आप उसको दोबारा समझें। फिर भी आपको समझ नहीं आता, आप मुझसे पूछें। अगर आपको मेरा रिप्लाई नहीं आता तो आपने मतलब इस मेरे ऊपर रिलाई नहीं करना कि मैं आपको बताऊं। आप चैट जीपीटी खोलें, आप उसको एक एक लफ्ज़ बताएं, ठीक है। आपको एक फ्री का टीचर मिला हुआ है, आप उसको बताएं कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको क्या कहते हैं, पार्सेक क्या होता है, एयू क्या होता है। हर चीज़ आप उससे पूछें। आपने किसी चीज़ को ना सर से उतारना नहीं है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। जिस चीज़ पे आप टाइम लगा रहे हैं वो आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में वो आए ना तो आप कंफ्यूज ना होंगे, मुझे ये भूल गया है या मुझे इसको लिखना नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं जल्दी से सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेती। बस हम ना एक बार इसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। मैं रेज़ करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अटैच कर देती होती हूँ, लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं समझ आता, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट का मौका दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखी इसकी डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि ये किसका डिस्टेंस का मतलब कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, और एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता है, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। इसकी हमने कैलकुलेशन देखी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 लाख इसमें होता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो ये है। फिर इसकी हमने 1 ईयर के साथ कैलकुलेशन देखी कि एक साल में 365.25 डेज होते हैं, उसमें 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में जो एक और होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट में जो सेकंड होता है उसमें 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में। उसकी हमने कैलकुलेशन की। डिस्टेंस मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का हमने फार्मूला लगाया। स्पीड हमें ये 3 लाख पता थी और टाइम हमने यहाँ पर निकाला था। हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। हमने देखा कि वाई एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ लाइट ईयर। मैंने आपको बताया कि इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर वो किलोमीटर से करें तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, ज़ीरोस बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, बिकॉज वो लाइट ईयर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए हेल्प करती है? स्टार, गैलेक्सीज और क्लस्टर का जो डिस्टेंस है वो क्लियरली बताती है। हमने इसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देखी। उसके बाद हमने इसकी जो एग्जाम्पल हैं उसमें हमने मतलब हमारे पास एग्जाम्पल्स होनी चाहिए ना, हम किसी एक छोटी सी चीज़ पे क्यों रिलाई करें। अगर हम लाइट ईयर इंस्ट्रूमेंट करें तो हम 2-3 और भी करेंगे। इसमें हमने प्रॉक्सिमा किया, इसमें हम डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी किया, इसमें हमने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, और हमने ये देखा कि ये वाली हमारे सबसे ज़्यादा
नज़दीक है। उसके बाद हमने किया लाइट ईयर एंड द पास्ट। लाइट ईयर एंड द पास्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने इसमें ये किया था कि मतलब कि जब हम दूर से देख रहे होते हैं ना तो वो हमें 1 साल पुरानी नज़र आती है, ठीक है। तो आज की जो लाइट ईयर उसको हम थोड़ा सा पीछे करके रिवर्स करके पुराना करके देखते हैं, ठीक है। वो आपने दोबारा से समझ लेना भी, बस हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। फिर हमने ये खैर की वही चीज़ें मैंने एमसीक्यूज़ के लिए अलग अलग सेपरेट की हुई है। उसके बाद डिफरेंस हमने देखा लाइट ईयर वर्सेस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कि ये लाइट ईयर जो सा है वो लार्ज होता है, ये स्मॉलर होता है, ये सूरज और ज़मीन का डिस्टेंस होता है, ये लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर होता है, ये स्टार गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के लिए यूज़ होता है, और ये सोलर सिस्टम के लिए एयू यूज़ होता है, ठीक है। उसने फिर उसके बाद आपने लाइट ईयर वर्सेस पार्सेक किया। आपने देखा कि ये प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं और ये जो सा है जनरल यूज़ किया जाता है। अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया। अब आपने इसको एक नज़र देखना है तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो चलें, मैंने सब कुछ रेस कर दिया है, इसलिए रेस किया ताकि अगर कोई प्रिंट भी करवाए तो उसको इशू ना हो, ठीक है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, देन हम वीडियो को फिनिश करते हैं।